अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मोहाली में है और मोहाली का एक ये बड़ा मॉल है और इस मॉल के इस ऑफिस में मैडम हमारे साथ जुड़ गई हैं और मैडम के बारे में मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। जीवन में कभी भी ये सेकंड नहीं आई, थर्ड नहीं आई, फोर्थ में मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर कभी नहीं आई, हमेशा पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन इनकी रही है और आपको भी फर्स्ट पोजीशन पे पहले नंबर पे आने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवा देता हूँ। नमस्ते मैडम, राम राम। हेलो सर, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूनम है, मैं दादरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। और अभी मैं हाल फिलहाल में मोहाली में अपनी एडमाडी डिजिटल प्रमोशन कंपनी है उसको रन कर रही हूँ, जो कि ब्रांड प्रमोशन, सॉन्ग प्रमोशन, जिस भी टाइप का आपका प्रमोशन रहता है वो सारा काम मैं कर रही हूँ। कोई भी आप प्रमोशन करवाना चाहता हो कहीं भी, हाँ जी किसी भी फील्ड का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी सॉन्ग का, किसी भी चीज का, तो आपसे ही प्रमोशन क्यों करवाए? सर, प्रमोशन का जैसे कि मैं अपना माइंडसेट बता देती हूँ कि मैंने प्रमोशन कंपनी को ही क्यों टारगेट किया। क्योंकि मैं देख रही थी कि आज के दिन डिजिटल चीज़ें होती जा रही हैं। हर किसी को अगर प्रमोट होना है तो उसको डिजिटल चीज़ें दिखानी ही पड़ती हैं। बिना डिजिटल के आज के दिन हम अपने राइट ऑडियंस तक चीज़ें पहुंचा नहीं सकते। तो मेरा ये था कि लेकिन लोग अपना 10-10, 15-15 लैक्स लगा के, जैसे मैं सॉन्ग की बात करूँ तो प्रोजेक्ट पे नॉर्मली इतना बजट जाता है। अगर अच्छा खासा सॉन्ग करना है तो 10 to 15 लैक्स तक जाता है। लेकिन क्या होता है कि प्रमोशन की वजह से वो सॉन्ग ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब 50 लाख रुपए एक गाने के ऊपर लगा दिए जाओ हैं और वो जब मार्केट में आओ है, जब वो रन नहीं कर पाता उतना, वो रन नहीं कर पाता। जो उसकी जो डिमांड होती है, क्या होती है कि हर सॉन्ग की अपनी एक ऑडियंस होती है। जैसे फोक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग की अपनी ऑडियंस है, बदमाशी टाइप, रोमांटिक टाइप, काफी सारे टाइप होते हैं, उनकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। वो ऑडियंस को हम टारगेट कैसे करेंगे? उस टाइप के हमारे पास क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, तभी तो टारगेट हो पाएगी। उनके पास अपनी पर्सनल ऑडियंस होती है, जैसे मिलियन फॉलोवर है किसी क्रिएटर के, उसको अगर वो चीजें मिलेंगी जिसमें वो परफेक्ट है, जिस टाइप का वो सॉन्ग वो ऑडियंस तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और वैसे ही बंदे को दे दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉन्ग। कल को मुझे इस बिस्लरी की इस वाटर बोतल का अगर ऐड करवाना हो, जी सर, मुझे इसका प्रमोशन करवाना हो, तो क्या ये भी? हाँ सर, सारा कुछ जो भी प्रोडक्ट्स जो कल मैं इस ये जो वोकी रखा है, ये फोन रखा है, जी सर, इसका अगर मुझे प्रमोशन करवाना तो ये भी? जी सर, बिल्कुल। या मुझे बिल्कुल। इस बुक्के का प्रमोशन करवाना? हाँ तो सर, A to Z जितने भी आप चीजें देख रहे हो या फिर इन फ्यूचर जो भी चीजें आएंगी, सारा कुछ प्रमोशन हमारी तरफ से अवेलेबल रहेगा। तो कैसे संपर्क रहे आपसे सर, आप हमारी कंपनी का एडमाडी डिजिटल प्रमोशन कंपनी है। आप इंस्टा पे सर्च करोगे, उस पे आपको बायो में नंबर मिल जाएगा कंपनी का, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से सारी चीजें आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी, सारी चीजें आपको गाइडलाइंस के साथ मिलेंगी। अच्छा, गारंटी क्यों? मतलब आपकी ही वो गारंटी क्यों? गारंटी सर इसलिए कि क्योंकि हमने चीजें हम कर रहे हैं, हमें टाइम हो गया चीजें करते हुए और हमने रिजल्ट दिया है। हम रिजल्ट पे बात करते हैं, हम कभी भी सामने वाले को ये नहीं बोलते हम करके देंगे, हम करने के बाद बोलते हैं कि हमने कर दिया है। तो रेट्स कैसे? रेट्स सर वो चीजें डिपेंड करती है कि आपको क्या एरिया है आप टारगेट कर रहे हो। आप पैन इंडिया जा रहे हो, एक स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हो, या फिर आप एक नॉर्मल छोटा एरिया कवर कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। बाकी ब्रांड प्रमोशन 5000 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, अप टू आप पे डिपेंड करता है कि आपकी 5000 से जाके लाखों तक, लाखों करोड़ों तक जितना आप लेकर जाना चाहो। और हमारे साथ आज के दिन 5000 प्लस क्रिएटर ऑडियंस जो प्रॉपर इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक्टिव है, वो उतने बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं। पूरा हरियाणा या पूरा इंडिया? पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया बोल सकते हो आप इजीली कि पूरे इंडिया में आप किसी को भी किसी भी स्टेट में किसी भी जगह प्रमोशन करवाना है तो वो हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है। जी, आप हमेशा नंबर 1 रही हो। हाँ सर। तो मैंने झूठ बोल दिया? नहीं सर, बिल्कुल भी झूठ नहीं है वो, और उसके पीछे की भी मेरी अपनी कहानी रही है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में जब हम आए हैं और हमें ग्रो करना है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है अपनी चीजों को एक बाउंड देने के लिए।
मेरा हमेशा ये रहा था कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बचपन से एम ये था कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और लेकिन फैमिली का इतना ज़्यादा वो कभी भी वो रहा नहीं कि बैकग्राउंड नहीं होता कि हमने बोला कि पापा 10 लाख चाहिए, पापा ने मना कर दिया, नहीं ऐसा जैसे नहीं। मुझे सुना कि बचपन में आपके मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, अभी 6 ईयर हो गए मम्मी की डेथ को। तब मैं जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मेरे को जॉब करनी है, बिजनेस तो मेरे को अलाउ नहीं कर रही थी फैमिली, तो मैंने सोचा कि मैं जॉब के थ्रू चीज़ें अपनी साइड से स्टार्ट करूं ताकि एक मेरे को एक स्टैंड तो मिले ताकि मैं आने वाले 2-3 साल जॉब करके अपना खुद का इनकम सोर्स इकट्ठा करके फिर मैं अपना करूं। लेकिन तभी उसी बीच में मेरे को 6 या 7 मंथ हुए थे अपनी जॉब की तैयारी करते हुए, तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो उसके बावजूद मेरे को 1 से 1.5 साल लगा मेरे को उन चीज़ों को स्टेबल करने में, मतलब कि मेरा माइंड भी डिसेबल हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने सारा कुछ पढ़ाई लिखाई सारा कुछ छोड़ दिया था। और तब मेरे भाई की एज 5 साल थी, तो तब मेरे लिए चीज़ें ये था कि या तो मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ या अपनी फैमिली पे। तो मैंने तब मेरे लिए फैमिली को मैंने प्रायोरिटी दिया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा छोटा था, उसको कुछ भी चीज़ें पता नहीं थी। तो मेरे को ये था कि साइड बाय साइड में अपना स्टडी करती रहूँगी और अपनी फैमिली को मैनेज करती रहूँगी। तो अभी पूनम जी आपने जहाँ ये बोला कि हमेशा फर्स्ट, जी सर। हमेशा अव्वल नंबर 1 नंबर पे। जी तो सर। जब आप फर्स्ट क्लास में थी तब, फर्स्ट। जब आप सेकंड क्लास में थी तब, फर्स्ट। जब आप 5th क्लास में थी, फर्स्ट। तो जब आप 5th क्लास में थी तो मैंने सुना है कि आपको कुछ, हाँ सर, 5th क्लास जब मैं थी, मैंने जब पास आउट किया तो बोर्ड की क्लास थी, तब मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था और न्यूज़पेपर में भी मेरी फोटेज एंड ऑल लीकेज हुई थी। तो मेरे को सोलर बैटरी मिली थी, तब गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज़ें अवेलेबल होती थी। तो और 8th क्लास में भी फर्स्ट, और वहाँ पे तब मेरे को साइकिल मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। 10th क्लास में जैसे कि मेरे 95% मार्क्स आए थे, और 12th में भी मेरी पोजीशन फर्स्ट रही थी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है मैंने, तो वहाँ पे भी मेरा फर्स्ट ही पोजीशन रहा है। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, मैंने बीएड भी किया, तो उसमें मैंने सीटेट एचटेट जितने भी होते सारे क्लियर है मेरे। और उसके बाद मैंने बैंकिंग का तैयार किया था, तो बैंकिंग की मेरे सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं अपने सारे क्लियर है। उसके बाद मैंने इंडिगो में एज ए मैनेजर की पोस्ट पे मैंने 13 to 14 मंथ्स जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉब का रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मेरे को अपना एम मिल गया था कि मुझे करना रियल में करना क्या है। और जॉब करते करते मैंने साइड बाय साइड ही अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर दिया था, और उस कोर्स करते करते जब तक वो फिनिश हुआ तब मैंने रिजाइन देके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया। आपका नाम पूनम क्यों, फिर तो फर्स्ट नाम रख दे। नहीं सर, वो चीजें, पूनम का नाम भी कहीं ना कहीं फर्स्ट ही होता है, पूर्णिमा होता है, कहीं ना कहीं पूरा चांद होता है। तो मेरी मम्मी ने मेरा नाम इसी वे में रखा था कि, और मैं ये सारा कुछ मैं सर बताऊं तो मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि उनका एम था कि मैं एक अच्छी और शिक्षित लड़की बनूं, क्योंकि मेरी मम्मी की बचपन में पढ़ाई रुकवा दी गई थी कुछ चीज़ों की वजह से। तो मम्मी ने मुझे हमेशा ये बोला था कि तुझे कुछ भी हो जाए, तुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तुझे कंटिन्यू रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी चीज़ें तुझे पूरी करनी है। तो आज मैं अपनी मम्मी का ड्रीम पूरा कर रही हूँ और उसको और ऊपर तक लेके जाएंगे। थैंक यू पूनम मैम, आपने जो समय दिया, और हम चाहते हैं आपकी जो कंपनी है वो दिन रात तरक्की करे। थैंक यू सर। और बड़े आप जिस तरह से ऐड वगैरह करते हो तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। हाँ जी सर। आप अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने परिवार का, अपनी कंपनी का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।